मिश्रा 2024 का अर्जुन सिंह अलंकरण पेश किया जा रहा है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से आप बधाई दें, अपनी शिरकत, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। और इसके बाद मैं डॉक्टर वाई.के. मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वे डाइस पर आएं और आपसे बात करें। नमस्कार। मंच में आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे साथ पुरस्कार हमारे प्रदेश के और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को यदि अपनों के बीच में पुरस्कृत किया जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल से किसी को नहीं हो सकती, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह से उसको इस तरह का पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ श्री कुंवर अर्जुन सिंह जी सद्भावना मंच का कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। मैं बचपन से सिर्फ सुनता नहीं आ रहा हूँ, मेरे कई एक ऐसे दृष्टांत हैं जो कि मैं कुंवर साहब के साथ बिताए हैं, उनको मैं निश्चित रूप से आप सबसे शेयर करूँगा। कन्हैया कुमार जी ने उनके बारे में जो कुछ विख्यात है वो सब बताया, और कन्हैया कुमार को फॉलो करके बोलना तो ये तो मेरे लिए लिटिल बिट बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मोस्टली मैं जब बोलता हूँ वो अंग्रेज़ी की भाषा में, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब लोगों को उनके बारे में कुछ कहूँ। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को कुंवर साहब के बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं चाहूँगा कि मैं दो चार शब्द उनके बारे में आप सबको बताऊँ, और मैं बताऊँ कब से, उनके कॉलेज के दिनों से उनकी क्या सोच होती थी। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि उनके जो क्लासमेट थे, दरबार कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक उनके क्लासमेट थे, वो मेरे रिश्तेदारी में लगते थे, वो है नहीं। तो उन्होंने ये सुनाया कि हम लोग बच्चे दिल्ली आए घूमने के लिए। सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब लोग सुनिएगा। तो वो ग्रुप था 10-20 बच्चों का, हम लोग दिल्ली घूमने आए और सब लोग चांदी चौक में रसगुल्ले खा रहे थे, जलेबी खा रहे थे, और कुंवर साहब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में किसी अपने एक्वेंटेंस के साथ बैठ कर के मीटिंग कर रहे थे। ये वो जमाना था जब ये स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो ये सोच है जो कि उस समय शुरू हो गई, जबकि वो कॉलेज मेरे ख्याल से दरबार कॉलेज स्कूल ही होता था। मैं गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ता था। मेरे बड़े भाई ठाकुर रणवत सिंह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरी क्लास तीसरी में पढ़ रहा था। मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसके इलाज के लिए मैं रीवा आया, और मेरे भाई साहब प्रतापगढ़ हाउस में उनको हमारे उनके जान पहचान थे, एक छोटा सा कमरा दिया गया, तो मैं रहता था। द्वारका प्रसाद जी की मिनिस्ट्री बनी और उसमें कुंवर साहब को जूनियर मिनिस्टर एग्रीकल्चर की जगह दी गई, और पूरा रीवा अभिभूत था, उनका स्वागत करना चाहता था। लेकिन कॉलेज के लोग भी उनका स्वागत करना चाहते थे। तो ठाकुर रणवत सिंह कॉलेज में, अब राहुल भैया को समझ आएगा, तो वहाँ पर एक हॉल है, उसमें स्वागत समारोह रखा गया। मेरे भाई साहब पढ़ते थे, मैं कक्षा 3 में था, तो उत्सुकता बस मैं भी उनके साथ गया वहाँ, और सब लोगों ने उनका स्वागत किया। मुझे यह सोचे मैं क्लास 3 में था, लेकिन अभी भी मेरे जहन में वो बात जो उन्होंने बोला तो याद है। एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, और वो ये कह रहे थे, और लैंडलॉर्ड फ्यूडलिज्म जिसको कहा जाता है, इसको लोग उनके साथ जोड़ते हैं, वो बात कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स की तब एज ए जूनियर मिनिस्टर, और वो भी इतने बड़े प्रभावशाली चीफ मिनिस्टर के मिनिस्ट्री। तो ये उनकी सोच थी। मैं क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, और हमारे टीचर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे हैप्पी साहब, कपूर साहब। तो हमारे एक टीचर होते थे, प्रोफेसर होते थे, जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। यूजुअली वो
क्लास नहीं लिया करते थे। तो हम लोग शिकायत करने के लिए हैप्पी साहब के पास गए। हैप्पी साहब ने कहा कि देख भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुंवर साहब आ रहे हैं। कुंवर साहब सेठी साहब की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिनिस्टर थे और वो सज्जन सिंह साहब के घर आएंगे उन बच्चों में। हम लोग स्टूडेंट लीडर थे, हम लोग पहुंच गए सज्जन सिंह साहब के घर में। वो अंदर जाने के लिए कॉरिडोर है, फिर मकान। हम लोग रास्ते में खड़े हुए थे, कुंवर साहब आए और अखंड प्रताप सिंह जी उनके सेक्रेटरी होते थे। तो बोलिए बच्चे कैसे खड़े हैं? तो हम लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो बताई कि भाई ऐसा ऐसा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे टीचर हैं वो ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। तो कुंवर साहब का कहना था अखंड भोपाल चलेंगे तो पहला जो हमें काम करना है वो इन बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भोपाल पहुंच के तीसरे दिन उन प्रोफेसर का ट्रांसफर हो गया और हमारी क्लासेस चलने लगी। तो ये है, छोटे मोटे और भी हैं तमाम दृष्टांत है जो कि मैं आप सबका वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हैं जो छोटे मोटे चीज़ें हैं हमारे जहान में। मुझे याद है जब हम लोग MBBS ख़त्म कर रहे थे और सिंह साहब की दूसरी मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर से बने थे और हमारे तिवारी जी हेल्थ मिनिस्टर थे। हमारे संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन होना था, उस पर तिवारी श्रीनिवास जी भी आए और कुमार साहब भी आए। और उस समय उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस है कि ये GM हॉस्पिटल पिछले 35-40 साल पुराना है और हम सरकार में रहते हुए अपने रीवा में दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके। और वो तब भूमि पूजन हुआ और आज विख्यात संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हमारे रीवा में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको कि वो नज़रअंदाज नहीं करते थे। कुछ एक और भी दृष्टांत है, कई बार मुझे वो दिल्ली अपने घर बुलाया करते थे और एक बार सिगौली नरेश बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी पत्नी थी, साहब हम लोग बातचीत कर। वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा जो प्रतापगढ़ है जहाँ कुंवर साहब की ससुराल है वहाँ मेरे नाना जी दीवान होते थे। तो उस तरह से हमारे जो रिश्ते हैं, तो कभी कहते थे डॉक्टर साहब आपको मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर साहब कहूँ क्या कहूँ, क्योंकि हमारा और मिसेस अर्जुन सिंह जी को मेरे नाना जी ने गोद में खिलाया हुआ था। तो वो उस तरह का रिश्ता था। बोले डॉक्टर साहब मैं आपको इसलिए कभी कभी बुलाता हूँ कि कभी कभी भजिया खाने की दिक्कत इच्छा होती है और ये लोग बना के देते नहीं, जब आप आते हो तो कम से कम वो भजिया मुझे मिल जाती है। तो ये थे कुंवर साहब और ये थे उनके छोटे छोटे बातों को किस तरह से इस पर विचार करना, इसकी गंभीरता को समझना और उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उसको प्रैक्टिकल रूप से समायोजित करके अपनी ताकत के अनुसार उस पर क्रियान्वयन करना। थैंक यू वंस अगेन राहुल भैया, बाकी सब लोग, आपने ये मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ और ऑफकोर्स सम्मान मिलता है, ऐसा भी हो अच्छा क्यों लगता है। थैंक यू।